हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेंथ। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड एन अप्लाइड फोर्स विदाउट रप्चर। मतलब स्ट्रेंथ से आप समझ सकते हैं एक मटेरियल की एबिलिटी होती है कि अप्लाइड फोर्स पर वो मटेरियल कहाँ तक सर्वाइव कर सकता है, कहाँ तक स्टैंड कर सकता है। बेसिकली स्ट्रेंथ मल्टीपल टाइप्स की होती है, बट ये मेनली 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ है। फर्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विथस्टैंड वाइल बीइंग स्ट्रेच। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी मटेरियल पर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो वो मटेरियल उस फोर्स को कहाँ तक बियर कर सकता है, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इंप्रेसिव स्ट्रेंथ। द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विथस्टैंड वाइल बीइंग कंप्रेस्ड। मतलब जब हम किसी मटेरियल पर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं और वो मटेरियल उस फोर्स को कहाँ तक बियर कर सकता है, कहाँ तक उस फोर्स के साथ स्टैंड कर सकता है, वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। शियर स्ट्रेंथ। द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विथ स्टैंड इन अ शियरिंग फोर्स। मतलब जब हम किसी मटेरियल पर शियर फोर्स लगाते हैं और वो मटेरियल उस फोर्स को जहाँ तक बियर करता है, जहाँ तक उस फोर्स के साथ स्टैंड करता है, वो होती है शियर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है लोड द कॉज ऑफ फेलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेस्ट मटेरियल। मतलब लोड द कॉज ऑफ फेलर मतलब जिस पॉइंट पर जाके आपका मटेरियल फेल हो जाएगा अप्लाइड फोर्स पर, वो फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेस्ट मटेरियल। जिस मटेरियल को आप टेस्ट कर रहे हो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रेसिस्ट बीइंग परमानेंट डिफॉर्म्ड व्हेन अ लोड अप्लाइड। बेंट, ब्रोकन, शेप चेंज। मतलब कि ये एक मटेरियल की एबिलिटी होती है, ये रेसिस्ट करती है किसी भी परमानेंट डिफॉर्मेशन को जब कोई लोड अप्लाइड होता है। मतलब किसी भी लोड के अप्लाइड होने पर कोई भी परमानेंट चेंजेस नहीं हो सकते अगर मटेरियल में हार्डनेस है तो। जैसे कि बेंड नहीं हो सकता मटेरियल, ब्लॉक नहीं हो सकता है, उसका शेप नहीं चेंज हो सकता। हार्डनेस इज ऑल्सो मीन्स द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कट द अनदर मटेरियल। अगर हार्डनेस है, आपके मटेरियल में हाई हार्डनेस है, तो उसके पास एबिलिटी है कि वो दूसरे मटेरियल को भी कट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड। द फॉलोइंग टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द मटेरियल हार्डनेस। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, विकर्स हार्डनेस टेस्ट, शोर स्क्लेरोस्कोप। ये कुछ टेस्ट है जो हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं मटेरियल्स के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है टफनेस। टफनेस द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर एक्चुअल फेलर टेक प्लेस। मतलब ये एबिलिटी होती है मटेरियल की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की फेलर से पहले। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। ये डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम देखते हैं डक्टिलिटी क्या होता है। Ductility is the property of material which enable it to draw into shape of wire with the application of tensile force। मतलब जब मटेरियल के ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई होता है तो मटेरियल को शेप ऑफ वायर में ड्रॉ होने की एबिलिटी को डक्टिलिटी कहते हैं। द डक्टिलिटी यूजली मेजर्ड बाय द टर्म्स परसेंटेज इलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन। डक्टिलिटी को मेजर करने के लिए 2 टर्म्स का यूज़ किया जाता है, विच इज़ परसेंटेज इलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन। इनका फॉर्मूला होता है, परसेंटेज इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल गोएज लेंथ एंड ओरिजिनल गोएज लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल गोएज लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100। फाइनल गोएज लेंथ मतलब जो आपकी फाइनल गोएज लेंथ होगी आफ्टर टेंसाइल फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग टेंसाइल फोर्स। ओरिजिनल गोएज लेंथ तो आपकी ओरिजिनल जो आपने मटेरियल लिया होगा उसकी लेंथ क्या है, एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल गोएज लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100। और परसेंटेज इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। गोएज मीन्स होता है टेस्ट मटेरियल। देन हम देखेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड। मतलब किसी भी मटेरियल पर जब हम जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद अगर वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है तो वो उसकी इलास्टिसिटी कहलाती है। फोर्स आफ्टर रिमूव दी एक्सटर्नल फोर्स, अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है तो वो इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिक लिमिट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इलास्टिक लिमिट, इसे अच्छे से समझना अगर, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी तो उसमें ये हेल्प करेगा। इलास्टिक लिमिट इज द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स बाय ऑन विच द मटेरियल डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब इलास्टिसिटी एक वैल्यू होती है अप्लाइड फोर्स की। अगर आपने उस वैल्यू के अंदर फोर्स अप्लाई किया तो
का मटेरियल इलास्टिसिटी कंटेन करेगा, मतलब उस फोर्स को हटाने के बाद, उस फोर्स को रिमूव करने के बाद मटेरियल उसकी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। बट अगर बायोनिटी वैल्यू आपने फोर्स अप्लाई किया तो फिर वो प्लास्टिसिटी कंटेन करेगा, मतलब उसके बाद अगर आप फोर्स को रिमूव भी कर दोगे तो मटेरियल वापस उसकी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगा। प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रिफर्स टू द डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर लोड परमानेंटली विदाउट फेलियर। मतलब प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि अगर आप लोड को रिमूव भी कर दोगे तो मटेरियल उसकी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगा। द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द इलास्टिक लिमिट। वही है, इलास्टिक लिमिट के बाद अगर लोड अप्लाइड किया जाता है तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बनता है। ब्रिटलनेस, इट इज़ अ लैक ऑफ डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस डक्टिलिटी का अपोजिट होता है। व्हेन ब्रिटल मटेरियल इज स्ट्रेस्ड इट एक्सपीरियंस वेरी लिटिल एनर्जी एंड क्रैक विदाउट एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब जब भी हम किसी ब्रिटल मटेरियल पर लोड अप्लाई करते हैं तो वो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फेल कर जाता है, क्रैक हो जाता है विदाउट एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ। द अपोजिट ऑफ मटेरियल्स डक्टिलिटी इज ब्रिटलनेस। वही है, डक्टिलिटी का अपोजिट होता है ब्रिटलनेस। मेलिएबिलिटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच परमिट द मटेरियल टू बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन विदाउट रप्चर। मतलब ये मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसको परमिट करती है किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड होने के लिए बिना फेलर के, बिना रप्चर के। अ मेलेबल मटेरियल पजेस अ हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी बट नॉट नेसेसरी ग्रेट स्ट्रेंथ। एक मेलेबल मटेरियल के पास हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होती है पर ग्रेट स्ट्रेंथ नेसेसरी नहीं है कि उसके पास स्ट्रेंथ भी अच्छी हो। प्लास्टिसिटी में भी हमने सेम देखा कि प्लास्टिसिटी मतलब हम समझ सकते हैं कि मटेरियल शेप चेंज कर सकता है बिना किसी फेलर के। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।